हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ मोहिनी एकादशी की व्रत कथा, इसका शुभ मुहूर्त और मोहिनी एकादशी की पूजा विधि, उपाय और मोहिनी एकादशी के दिन किन नियमों का पालन किया जाता है, ये सब बताने जा रहे हैं। मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ने से सुनने से सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र मानी गई है। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से यह पूरे वैशाख मास के दान का पुण्य देती है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली है। यह एकादशी सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का महात्म्य पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है तथा मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी का महात्म्य इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भगवान का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्यमांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए और बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वह वन्य पक्षियों को और पशुओं को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पर उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु के विष्णु लोक को गया। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं
और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा एकादशी की व्रत कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। आइए अब हम मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में भी जान लेते हैं। मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल रात्रि 8:28 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 मई रात्रि 10:09 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजे से सुबह 10:39 तक का रहेगा और एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 2 मई प्रातःकाल 5:40 से 8:19 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:50 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक और अमृतकाल मुहूर्त होगा सुबह 10:49 से दोपहर 12:35 तक। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:21 से सुबह 5:09 तक। इन तीनों मुहूर्त में से किसी भी एक मुहूर्त पर आप मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं या कोई दान करते हैं तो उस समय हमें राहु काल का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। और मोहिनी एकादशी के दिन सुबह 7:34 से 9:11 तक राहु काल रहेगा। इसलिए इस टाइम में कोई भी पूजा पाठ या दान पुण्य करना वर्जित माना गया है। चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेंगे। मोहिनी एकादशी पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर व पूजा स्थल की साफ सफाई कर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और उनके समक्ष दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु जी की प्रतिमा को चंदन, अक्षत, फल, फूल, नारियल और मेवे अर्पित करें। आज के दिन विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते शामिल करें क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इसके बाद विष्णु मंत्रों का जप कर व्रत कथा पढ़ें या सुनें और अंत में श्री हरि विष्णु जी की आरती कर पूजा संपन्न करें। मोहिनी एकादशी नियम। प्रत्येक व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करने पर व्रती को पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत में तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में कांसे के बर्तन में भोजन करने से भी बचना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। इसलिए इस दिन चावल का त्याग करने से व्रत का 2 गुना फल मिलता है। एकादशी व्रत के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए दशमी तिथि के दिन ही एक तुलसी की पत्तियों को आप तोड़कर रख लीजिए और उन्हें एकादशी के दिन भगवान को अर्पित कीजिए। और भगवान को भोग लगाते समय भी तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण जी को भोग नहीं लगता। एकादशी के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी मूछ भी नहीं बनवाने चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं मोहिनी एकादशी पर किए जाने वाले उपाय। मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर तुलसी जी के पास रखें और तुलसी जी की 11 परिक्रमा कर इनसे मनोकामना जल्द पूरी होती है। आज के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा में केले का भोग लगाने से कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजन के बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 1 माला या इससे अधिक जाप करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यदि आपको मोहिनी एकादशी की कथा और शुभ मुहूर्त से संबंधित जानकारी का यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।